नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कुमार रत्नावली 4.2 द्विघात समीकरण का क्लास 10 एनसीईआरटी का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4.2 का जितना भी लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे 4.2 का लैंग्वेज नंबर हेडिंग नंबर 2। एक नंबर हेडिंग आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो उदाहरण 1 निकालेंगे। तो उदाहरण 1 निकालोगे, उदाहरण 1 में लिखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब से उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो उनके पास कंचों की संख्या बताइए। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, सोल्यूशन लिखोगे है ना। पहले क्या बोला है जॉन, तब क्या बोला है जीवंती। तो तुरंत एक ले लोगे, जो बोलेगा वही। माना कि है ना, जॉन के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू एक्स ले लोगे। यहां तक कंफर्म। चलिए अब आओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों को मिलाकर कुल 45 कंचा है। यानी यहां लिखोगे जॉन और जीवंती, लिखना बहुत जरूरी है। जॉन और जीवंती है ना, दोनों के पास है ना कुल 45 कंचे हैं। यानी दो गो भाई है और दोनों भाई को मिला देने के बाद 45 को कंचा हो रहा है। तो किसी को तो एक्स मानोगे, तो एक्स एक को मानोगे तो दूसरा का क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि जॉन को तुमने मान लिया तो क्या लिखोगे, जीवंती। ठीक है, तो जीवंती को क्या करोगे, 45 माइनस एक्स लिखोगे। तब ना कि कुल संख्या में से एक्स को घटाओगे तब ना होगा। क्लियर हो गया। तो 45 माइनस एक्स लिखेंगे। क्लियर हो गया, 45 माइनस एक्स लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, है प्लस लिखोगे तो ज्यादा मान हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर लिखेंगे अगेन लिखोगे दोस्तों। तो अगेन में देखिए 45 के बाद से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। आइए लिखेंगे है ना, 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खो देते हैं। जब खोते हैं तो उनका गुणनफल 124 हो जाता है। खो देते हैं तो गुणनफल कितना हो रहा है हुआ, गुणनफल 124। ठीक है, गुणनफल कितना हो रहा है, 124। अब ध्यान देना सब कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देखिए यहाँ पता नहीं छूट गया है ना, लिख दीजिएगा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब दोनों का मतलब क्या है, जॉन भी 5 को खोद रहा है और जीवंती भी 5 को खोद रही है ना। तो यह हो गया तुम्हारा जॉन और हाई हो गया तुम्हारा जीवंती। ये जॉन हो गया जीवंती और दोनों के पास 5-5 कंचे है ना, भुला जाता है। तो यानी कि माइनस में 5, तो इधर भी माइनस में 5। गुणनफल कर रहा है तो बीच में गुना का चिन्ह दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 124 हो गया। अब ध्यान रखेंगे x माइनस 5 हो गया और 45 में से 5 जाएगा तो 40 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो बढ़ते हैं, x को उठाकर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। x में उठाकर 40 से करोगे तो 40x, फिर x से गुना करोगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर। 5 में अगर 40 से गुना करोगे तो माइनस में 200, फिर इसे माइनस माइनस करोगे तो कितना होगा दोस्तों, प्लस में 5x होगा और माइनस में प्लस में है तो माइनस में 124 होगा, इक्वल में 0। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब जो बचा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, 40 और 5 कितना हो गया, 45 एक्स हो गया है ना। यो माइनस यो भी माइनस, तो माइनस में हो जाएगा 324। दोनों को जोड़ देंगे 324 होगा, इक्वल में 0। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखेंगे क्या, दोनों तरफ है ना एक माइनस एक से भाग। माइनस एक से क्या करोगे, भाग करो चाहे गुना करो। तो चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 45 एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 324 होगा, इक्वल में 0। देखिए 45 है तो बड़ा संख्या सोचेंगे। ठीक है, कि जोड़ने पर क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर और प्लस में 324 इक्वल टू 0। अब 324 बीच में ऐसा क्या संख्या रखने पर मेरा 324 आया, गुना करने पर 324 से जोड़ने घटाने पर 45 आ जाए। तो आपका 36 और 9 होगा। तो 36 9 45 होता है और 36 9 का 324 होगा। तो माइनस में 9x कर लो और माइनस में 36 कर लो
तो 36 9 45 और 36 9 जोड़िएगा 324। आप 324 का दोस्तों एलसीएम भी लेकर दो भाग में बांट सकते हो, ठीक है ना। x दो गो है, एगो अंदर एगो करोगे बाहर करोगे, -9 का 9 होगा, -36 का 36 होगा, और जितना इधर डिब्बा है इधर उतार लोगे, ठीक है। x -9 तो x -9 इधर भी इक्वल में 0 चेक कर लो। x स्क्वायर इससे गुना 9x इससे गुना 36 और 36 में 9 से 324। अब आते हो x -9 हो गया, डबल डबल है, और x -36 हो गया, इक्वल में क्या बच गया 0। तो निगेटिव में 9 है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एक के पास 36 होगा, एक के पास 9 रुपया होगा, 9 कंचे होगा। तो आप लोग को ध्यान रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर नेक्स्ट है, उसी के नीचे जस्ट है ना। उदाहरण दी गई समस्या को हल करने के लिए तो कर एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बताएं, है ना। तो इसमें केवल बार बार खिलौना की चर्चा है दोस्तों। तो लिखेंगे क्या कि माना कि, है ना, माना कि खिलौने निर्मित किए गए माना कि खिलौने निर्मित किए गए x, कितने किए गए x किए गए। अब आ रहा है कि खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब आइए कह रहा है कि क्या कि प्रत्येक खिलौने की लागत 55 है। तो यानी कि कहने का मतलब 55 - x लेंगे, अभी बताए थे हम, है ना, कि 55 में से कितना बच जाएगा खिलौना उसी को। तो पहले x ले लिया गया, खिलौने निर्मित के x हो गया, प्रत्येक खिलौने की लागत 55 है, यानी कि एक खिलौने के कितना दाम होगा, दूसरा खिलौने कितना दाम होगा, 55 में से ही करना है। अब ये क्या कि कर रहा है कि निर्माण लागत कितना रुपया आ रहा है, निर्माण लागत। अब लिखेंगे अगेन, है ना, खिलौने की कुल निर्माण लागत 750 रुपया दिया है। फर्स्ट में क्या दिया सर, x दिया है, सेकंड में कितना दिया है 55 - x दिया है, और क्या चीज का चिन्ह हो गया गुना का, इजिकल टू 750। मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 55x होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस में है तो माइनस में 750 इक्वल में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए -1 से सर क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, -1 से भाग दीजिएगा, दोनों तरफ लिखेंगे क्या, है ना, दोनों तरफ -1 से भाग, चाहे गुना भी लिख सकते हो, बढ़ते हो तो माइनस में से गुना करो तो प्लस में x स्क्वायर, प्लस है तो क्या चिन्ह होगा माइनस में, माइनस में है तो क्या होगा प्लस में, चिन्ह बदल जाता है, माइनस जहाँ ढुकेगा में तो चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस में था तो माइनस में, माइनस में था तो प्लस में, माइनस में था तो प्लस में। अब आओगे x स्क्वायर और माइनस प्लस में 750 इक्वल में 0, फर्स्ट और लास्ट उतर गया। तो 55 है तो बड़ा संख्या खोजो 20 के बाद से, है ना। तो 25 दिया कितना होता है 75 होता है, 25 दिया कितना होता है 75 होता है, तो भर दो, है ना। 20x - 30x भरो तब ना, 25 दिया 75 यानी 750 हो जाएगा। यानी यहाँ तक किसी को दिक्कत, अच्छा गलत हो जाएगा, हुआ 25 होगा ना, 25 दिया 75 होगा, 25 30 55 हो जाएगा, ठीक है। 20 30 नहीं होगा, 25 और 30 होगा। अब x दो को अंदर एक बाहर करोगे, माइनस का माइनस, 25 का 25, 30 का 30, x - 25 इक्वल में 0, ठीक है। x दो को अंदर एक बाहर, माइनस का माइनस, 25 का 25, माइनस का माइनस, 30 का 30, इधर वाला डिब्बा उतर जाएगा, दोनों सेम सेम दिख रहा है, दोनों उतर जाएगा एक साथ, और x माइनस कितना हो गया 30 इक्वल में 0। तो माइनस में है दोस्तों तो क्या होगा प्लस में, और माइनस में है तो ये भी क्या होगा प्लस में। तो आपका आंसर आ गया कितना 25 और 30, लागत कितना रहा खिलौने का 25 और 30 आ रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों सवाल नंबर अब आएंगे 3, 4.2 का सवाल नंबर 3।
2 नंबर हेडिंग हो गया जिसमें बोला था उदाहरण को समस्याओं को हल करें, हल कर लिए। तो बोला है ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, लाइक वगैरह करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो देखिए 2 संख्याओं को करा बताइए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो माना कि पहली संख्या बराबर x ले लोगे और 2 संख्याओं का योग 27 दिया। देखिए योग कितना दिया, 27 दिया है। तो क्या लिखेंगे हुआ, 27 माइनस x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि 2 संख्या को ऐड करने पर 27 होता है। तो एक संख्या जब x मान लोगे, नहीं समझ में आया, एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या ले लिया, दोनों का योग बोला है तो प्लस दे दिया इक्वल टू 27। जब 2 संख्याओं के योग 27 है तो पहली संख्या जैसे तुमने x माना है तो 27 अब प्लस में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चर पूछ रहा है इसीलिए तो 27 माइनस x कर दिया। 27 रुपए में आपको काम करना है, 27 से ज्यादा नहीं जाना, इसलिए प्लस नहीं किया गया है। तो पहला संख्या मेरा x बन गया, दूसरा का संख्या 27 माइनस x कर दिया इसे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गुणनफल कितना दिया, 182 दिया है। देखिए तो पहला संख्या x है, दूसरा का संख्या क्या 27 माइनस x है, गुणनफल बोला है तो गुना इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई कीजिएगा 27x होगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं रहना चाहिए छोटू, एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो क्या करोगे, लिखोगे क्या, दोनों तरफ -1 से भाग, यहाँ तो कंफर्म। देखिए अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये माइनस में है तो प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में है तो माइनस में 27x होगा, और माइनस में बात 182 इक्वल टू 0। अब फिर उतारोगे फर्स्ट और लास्ट इक्वल में 0। और नहीं अगर मुजबानी करने आ रहा है तो 182 कैल्शियम ले लो। ठीक है, तो 2 से जाएगा क्या, तो होगा इसका 9, इसका 1। फिर अगर 7 से ले जाओगे तो 13 होगा, 13 से ले जाओगे 1 होगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। बड़ा संख्या है इसीलिए, तो 7 दूना 14, तो 14 और 13 कितना होता है 27, 14 कितना होता है 27। तो लिखिएगा 14x और 13x। यहाँ तक कोई डाउट, 14 13 27 और 14 13 182। x दो को, एक अंदर एक बाहर हो जाएगा, -14 का 14 -13 का 13, जितना डिब्बा इधर उतार लो, इक्वल में 0 हो गया। x दो को, x -4 x -14 दो को है तो निकल जाएगा, और क्या बचा x और -13 बचा, इक्वल में 0। अब माइनस में है तो दोस्तों प्लस में आएगा, माइनस में है दोस्तों तो प्लस में आएगा। यही आपका 14 और 13 आंसर आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4, 3 आप पढ़ लिए, 4 नंबर सवाल देखेंगे। लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताइए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो 2 क्रमागत मतलब आपको बताए थे लगातार संख्या, 4.1 में बताए थे लैंग्वेज में। तो लिखेंगे क्या, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, लगातार संख्या को x प्लस 1, विषम कहेगा तो बस यहाँ 2 से स्टार्ट कर देना है, x प्लस 2 विषम में। ठीक है, लगातार संख्या में x प्लस 1 करेंगे। अब बोला वर्गों का योग 365 है। देखिए वर्गों का योग 365 है, तो दोनों संख्या यहाँ पर हम लोग उतारते हैं, x हो गया और x प्लस 1 हो गया। स्क्वायर बोला है दोस्तों तो दोनों पर स्क्वायर देंगे, वर्ग बोला है तो बीच में चिन्ह का चिन्ह होगा प्लस, इज इक्वल टू 365। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ दो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का स्क्वायर और 2 लगा कर दोनों से गुना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a और b हो गया। अब प्लस में 365 है तो माइनस में 365 इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे तीर का निशान दे रहे वैसे वैसे आप लोग भी दीजिएगा। ठीक है, यह x और यह x क्या हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला देखिए यहाँ पर भी आपको लिखा गया प्लस में 2x हो गया। अब 365 हमें से 1 जाएगा तो माइनस में 364 बचेगा, इक्वल में 0। तो इसमें से 2 कॉमन है, देखिए 2 आप 2 के टेबल में भी आएगा, तो इसीलिए लिख दीजिएगा है ना, दोनों तरफ है ना 2 से भाग, है ना कॉमन ही कहते हैं, तो 2 से भाग लगाइए। 2 में 2 से भाग लगाइएगा तो 1 मर्त में कट जाएगा, 2 में 2 से भाग लगाइएगा तो 1 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, 2 में इससे भाग लगाइएगा तो माइनस में 182 इक्वल में 0। अभी हमने 182 कैल्शियम लेके दिखाया था, 182 कैल्शियम लेके दिखाया था कि आपका 91 होगा, 2 से ले जाएगा, 7 से 13 होगा, और 13 से कीजिए 1, तो 7 दूना 14, तो 14 में से 13 जाएगा तो 1 आएगा कि नहीं, तो x दो अंदर एक बाहर प्लस का प्लस। ठीक है क्लियर, सॉरी
फिर से उतारिएगा एक्स स्क्वायर है ना, और माइनस में 182 इक्वल में 0 लिखिएगा, प्लस में 14x और माइनस में 13x, तब ना 14 में से 13 जाएगा तो 1 आएगा, कोई दिक्कत? अब x दो गए अंदर एक बाहर, प्लस का प्लस 14 का 14 माइनस का माइनस 13 का 13 और x प्लस 14 इक्वल में 0। फिर देखिए x दो गो एक अंदर एक बाहर, प्लस का प्लस 14 का 14 माइनस का माइनस 13 का 13, जितना है डी वाई है उतार लो, डबल डबल दिख रहा है दोस्तों, तो x प्लस 14 कर लीजिए और x माइनस 13 इक्वल में 0 है, ये वाला चीज। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम अच्छा, अब नहीं ये दिक्कत हो तो माइनस में है तो उस साइड जाएगा, तो है ना, प्लस में है तो माइनस में आएगा, जो संख्या माइनस में है उसको निगेटिव लिख देना है, और माइनस में 13 है तो प्लस में, तो यानी x का मान कितना आ गया? 13 आ गया। तो पहला संख्या 13, तो दूसरा संख्या क्या है जी, है ना, x प्लस 1 है ना, है देखिए पहला संख्या x आ गया तो दूसरा का संख्या x प्लस 1, तो मान भरिएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14 आंसर आ गया, तो 13 और 14 आंसर आ गया। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें।